गजाननं भूगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भूयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिछले भाग में हमने प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान यह कथा सुनी। इस भाग में हम प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनके परम पद का लाभ यह कथा अपने हरि उद्योग इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तब उन्हें 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, उस जगह पर जा पहुंचे जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर लिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेता गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए
तब वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देवर्षे आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने वाला है। प्रभु, भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए थे। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करने वाले आध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हमें सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जा सके। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, सांख्य मतलब आत्मनात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत, वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अविधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचन से उनके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के तप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध उपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है, किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काम से भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की
तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपति गण जैसा बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी से लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियां कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इसी से आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार करते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेशना आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं। उनके बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता से चरितार्थ करते हुए हृदय काश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुष पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्य श्रेया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल, कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाली नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करना सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी माल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवान धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार अपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, विदुर जी कहने लगे, महायोगीन, आप बड़ी ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है। अकिंचनों के सर्वस्व, जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपर्युक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सूत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा अगले भाग में।